और राजस्थान के दौसा में भीषण हादसा हो गया। चलती बस आग के शोलों में घिर गई। श्रद्धालु सो रहे थे, गहरी नींद में ही मौत हो गई। हादसे की तस्वीरें जिस किसी ने भी देखी वो सिहर उठा। बड़ी खबर दौसा से। राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। टक्कर के बाद बस और ट्रॉली में भीषण आग लग गई। 6 श्रद्धालु मौके पर ही जिंदा जल गए। हादसे में अब तक कुल 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हादसा कितना भीषण था इसका अंदाजा आप इस बस की हालत को देखकर लगा सकते हैं। ऋषिकेश से इंदौर जा रही बस दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर देर रात करीब 2:30 बजे हुई, जिसके बाद बस धू-धू कर जलने लगी। ट्रॉली भी जलकर राख हो गई। ये स्लीपर बस थी। बताया जा रहा है कि ओवरटेक करने के दौरान ट्रॉली से उसकी टक्कर हो गई। बस में सभी श्रद्धालु सवार थे जो हादसे के वक्त गहरी नींद में सो रहे थे। टक्कर के बाद जोरदार आवाज आई, लगा कि कोई धमाका हुआ है। लोग जब तक समझ पाते आग की लपटों ने बस को घेर लिया था। चंद पलों में बस शोलों से घिर गई। लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला। 6 लोग मौके पर ही जल गए। शवों की पहचान तक नहीं हो पा रही है। कुछ की तो सिर्फ अस्थियां तक ही बची हैं। 29 लोग झुलसे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कईयों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। बस और ट्रॉली की टक्कर दौसा के कोलवा थाना इलाके में हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस और ट्रॉली देखते ही देखते राख हो गई। ट्रॉली से स्लीपर बस की टक्कर के बाद चीख पुकार मच गई। देर रात का वक्त था। बस और ट्रॉली दोनों धू-धू कर जलने लगी। 6 श्रद्धालु तो मौके पर ही जल गए। 29 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे होकर ये बस इंदौर की तरफ जा रही थी। मंगलवार देर रात करीब 2:30 बजे जब ये हाईवे पर पहुंची तो इसकी टक्कर इस ट्रॉली से हो गई। अब दोनों गाड़ियों की हालत आप देखकर समझ सकते हैं कि यह हादसा कितना भीषण था। और इस बस के साथ साथ ये ट्रक भी पूरा जल गया। बस में सवार चंद्र प्रकाश गुप्ता का बयान भी हम आपको सुनाते हैं। हादसे के बाद कैसे यात्रियों में चीख पुकार मच गई और कैसे ये भयानक मंजर था, चश्मदीद की जुबानी सुनिए। हम हरिद्वार से बैठे इस बस में शाम को 5 बजे, 2:30 बजे का रात के करीब में धमाका हुआ। हमको नहीं पता बाहर क्या हुआ, लेकिन ऊपर की बर्थ हमारे ऊपर गिरी तो नींद खुली। फिर चीख पुकार हल्ला मच गया कि एक्सीडेंट हो गया, बस का एक्सीडेंट हो गया। मैं और पत्नी साथ में थे। पत्नी इस तरफ थी जिधर टैंकर ने टक्कर मारी, तो मेरे को किसी ने खींचा बाहर। मैं बाहर आया, फिर मेरी पत्नी को भी उठाया। पत्नी बेहोश हो गई थी। पत्नी की टांग फंसी हुई थी यहाँ कहीं बीच में, इस जगह पर 7-8 नंबर के वहाँ। कोशिश की हमने, इतने में आग जो है बिल्कुल आते आते हो आ गई, हमारे नजदीक आ गई। फिर भी कोशिश की, निकाला लोगों को। वहीं दौसा के एसपी पीयूष दीक्षित और डीएम सौम्या झा मौके पर पहुंचे। पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोगों ने बस में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। सुनिए क्या कहना है एसपी और डीएम का। सुबह करीब 3:30 बजे की बात है। ऋषिकेश से इंदौर एक हंस ट्रेवल्स इंदौर की स्लीपर बस है, वो जा रही थी और ये एक खाली ट्रॉला है। तो ये जो मुंबई जाने वाला रास्ता है, इसके ऊपर शायद इन्होंने साइड में इनको या तो ओवरटेक करने का किसी ने ट्राई किया होगा, और फिर दोनों आपस में साइड वेज भिड़ गई हैं और ये नीचे कच्चे में उतर गई हैं। यहाँ पे पहले तो जो इंजर्ड हैं वो निकल गए थे इसके अंदर से, बाकी जो कुछ फंसे रह गए वो उन लोगों को ये आग लगी है और आग लगने से उनकी डेथ हुई है। 6 लोगों की डेथ हुई है आग लगने से और 2 जने की हेड इंजरीज से। बाकी जो यात्री थे वो सकुशल है। ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी। रात के अराउंड 3:15 या 3:30 बजे जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे में इस बस की ट्रॉली से टक्कर हो गई। बस में आग लग गई। मौके पर एसपी साहब और पहुंचे, आग को कंट्रोल में किया और ये जानकारी आई कि अराउंड 24-25 लोग तो सकुशल बाहर आ गए थे, रेस्क्यू हो गए थे, वो अभी ठीक है। 2 लोगों की मौके पर ही डेथ हो गई थी। आग को कंट्रोल में लाने के बाद जब हम रेस्क्यू कर रहे थे तो कुछ हमारी अस्थियां भी थी, उनको अभी हमने अस्पताल भेजा है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और हादसे के बाद दौसा के सांसद मुरारी लाल मीणा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। भैया घटना तो वही आप देख रहे हो, ये बड़ी दर्दनाक घटना है। ये हम एक ट्रक एक बस रात को भिड़ गई 3 बजे के आसपास। और पहले तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिन परिवारों के आदमी गए उनको हिम्मत दे, जो घायल है वो बेचारे स्वस्थ हों। ऐसी दर्दनाक घटना है। हमारे विधायक हमारे साथ में खड़े हैं। जैसे वो पता लगा हॉस्पिटल में 8 डेड बॉडी है जो पहचान नहीं जा रही। ये भी नहीं पता लग रहा है कि महिला है या पुरुष है। 11 आदमी घायल है। तो इस पे हमको सबको मिलके काम करना चाहिए। अभी तुम्हारा पूरा प्रशासन, हमारे एसपी साहब है, कलेक्टर साहब है और सारा प्रशासन लगा हुआ है। अब क्या हम उनको राहत दे सकते हैं? नहीं, मेन बात यह कि इससे हमको सबक लेते हुए सरकार को और हम सबको एक प्रयत्न करने चाहिए कि ऐसी घटनाएं हो नहीं।
और हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य जुड़ गए हैं। मनीष, आपके पास क्या जानकारी है? आखिरकार क्या ये टक्कर आमने सामने की हुई थी या दोनों ही बस और ट्रक एक ही लेन में थे? नहीं, देखिए, शुरुआती तौर पर जो हमें जानकारी मिल रही है, बस जो चालक था उसको नींद आ गई थी, जिसकी वजह से उसने पीछे से टक्कर मारी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त टक्कर हुई और आग लगी उस वक्त इमरजेंसी गेट इस बस का नहीं खुल पाया, जिसकी वजह से ही चीख पुकार मच गई और अंदर लोग तमाम जल गए। दूसरी बात यह भी है कि जो हमारे पास खबरें आ रही है कि इस बस के पीछे जो इमरजेंसी गेट के पास जो स्टॉक रखा होता है वहां पर सिगरेट के बॉक्स रखे हुए थे। जब आग लगी तो उसमें आग बहुत तेज भड़क गई और उसके बाद अंदर ही लोग जल गए। 12 लोग अभी भी गंभीर हैं। इस पूरे हादसे पर मामले की जांच कमेटी गठित कर ली गई है, लेकिन 8 लोगों की मौत हो गई है और अभी 4 लोग जो कि बताया जा रहा है कि लापता हैं। वो कौन है, कहाँ है, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। 23 लोगों को फिलहाल प्राथमिक उपचार दिया गया है सरकारी अस्पताल में और तमाम बड़े नेताओं का और अधिकारियों का वहां जमावड़ा लग रहा है। लेकिन इस एक्सप्रेसवे पे पहले भी हादसे हुए हैं, लेकिन ये जो हादसा है वो बता रहे हैं कि लगभग अर्ली मॉर्निंग 3 बजे की ये घटना है, जिस वक्त बस चालक तेज गति से जा रहा था। गति भी बहुत तेज थी। ऋषिकेश से ये बस इंदौर के लिए जा रही थी और 200 एक्सप्रेसवे पर ट्रेलर जो कि सामान्य गति से जाता उसके पीछे टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद जो है वो गाड़ी में आग लग गई। लेकिन इमरजेंसी गेट नहीं खुल पाया क्योंकि ये वॉल्वो तरीके का बस है और वीआईपी बस माना जाता है जो कि ऋषिकेश से चला था। और उसके बाद इमरजेंसी गेट ना खुल पाने के कारण जब आग लगी तो लोग अंदर ही फंस गए। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष आपका ये जानकारी देने के लिए।